मैंने अपनी दीदी को नॉर्मल इंसान से ओटाकू बना दिया और सबसे फनी पार्ट उसे खुद पता नहीं चला कब। और बताता हूँ ये मैंने कैसे किया इस स्टोरी टाइम में। मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरी दीदी है और मेरे मम्मी पापा है। एक टिपिकल इंडियन फैमिली। मम्मी पापा मुश्किल से हॉलीवुड देखते हैं। दीदी थोड़ी बेटर थी क्योंकि वो टर्किश कोरियन सब देखती थी और शायद मैं भी उसी साइड चला जाता अगर मेरे साथ ये चीज ना होती। ये बात है 2014 की, जब टोक्यो गूल हर जगह था। स्कूल में लोग ईमो बन रहे थे और इसी ट्रेंड को मेरे दोस्तों ने भी फॉलो करना चालू कर दिया। और वो कहावत है ना, जैसे तुम्हारे दोस्त है तुम वैसे ही बन जाते हो। और फनी बात यह है कि टोक्यो गूल ही वो एनिमे बनी जिससे मेरी दीदी फुल एडिक्ट बन गई। ये बातें कुछ सालों पहले की, जब मेरे मम्मी पापा रिलेटिव्स की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरी दीदी थी। इसका अर्थ समझ रहे हो ना? फ्रीडम ब्रो। दिन से लेके रात तक सिर्फ और सिर्फ पार्टी, रोज रोज बाहर से खाना मंगाना और मेन बात एनिमे देखना। अब मुझे लगा कि दीदी बस मुझे इग्नोर करेगी, पर यहीं से सब उल्टा हो गया। एक दिन मैं स्लाइम 10 से देख रहा था और पीछे से आके मेरी दीदी मुझे पूछती है, ये क्या देख रहे हो? मैंने बोला एनिमे, और वो मुझे बोलती है, क्या दिन भर कार्टून देखकर बैठते हो? एनिमे को कार्टून बोलना एनिमे फैंस के लिए पर्सनल अटैक होता है। और उसी दिन मैंने मनी बन एक मिशन स्टार्ट कर दिया, मिशन मेक अ वीव। अब इस टाइम पे मेरी दीदी मेरे पीछे बैठ के मेरे साथ स्लाइम 10 से देख रही थी, तो इससे मुझे पता तो चल गया था कि उसे थोड़ा इंटरेस्ट तो है। अब मुझे बस चिंगारी को हवा देना था, तो मैंने कैजुअली बोला, दीदी ये एनिमे सच में बहुत अच्छा है, एक एपिसोड देख लो, तुम्हें अच्छा ना लगे तो मत देखना। अब मेरा एक्साइटेड चेहरा देखकर शायद उससे ना नहीं बोला गया, बट Ladies and gentlemen, we got him. मैंने फटाक से एपिसोड 1 चालू किया और एक एक्साइटेड पप्पी की तरह हर 20 सेकंड में उसका चेहरा देखता रहा। अब यहाँ एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज था कि उसने सिर्फ 5 एपिसोड देखे क्योंकि उसको थोड़ा काम याद आ गया था, और गुड न्यूज ये है कि वो मुझे बार बार लिमुल्यू लिमुल्यू कहकर बुलाने लगी। उस मोमेंट पे मुझे पता तो चल गया था कि पोटेंशियल है उसमें, बस अब राइट टाइमिंग का वेट करना था। और ये सुनहरा पल कुछ ही दिन बाद आता है जब मैं किचन में खाना बना रहा था। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में खाना बनाना सिखाया है। कभी कभी मैं कुक करता हूँ। और उस वक्त मैं टोक्यो गूल रिवाज कर रहा था और दीदी नहा के बाल सुखा रही थी। फ्री, बिल्कुल फ्री। तो मैंने बोला, दीदी ये एनीमे देखो, कसम से मजा आ जाएगा। मैं खाना बना रहा हूँ तो तुम भी फ्री हो, लो। और फोन उसके हाथ में थमा दिया और मैं चला गया किचन में या नहीं। मैं मक्खी की तरह हर 30 सेकंड में जाके उसके पास चेक करने लगा कि शायद उसने एनीमे काट तो नहीं दिया। भाड़ में जाए खाना, आई हैड बिगर थिंग्स टू डू। लेकिन इस बार भी वो कुछ ही एपिसोड देख पाई क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था और इस टाइम तक मेरे मम्मी पापा वापस आ चुके थे और डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए एनीमे देखना इज लाइक इम्पॉसिबल ब्रो। और सरप्राइजिंगली खाना खाने के बाद दीदी ने आके पूछा, क्या एनीमे मेरे मोबाइल में चलेगा? मैंने बोला हाँ चलेगा। उसने बोला, तो मेरे फोन में डाउनलोड कर दे, मैं बाद में देखूंगी। बस फिर क्या, मैंने फोन उठाया, ब्रेव डाउनलोड किया और एनीमे पाया वेबसाइट बुकमार्क कर दिया। अब सच बोलूं तो टोक्यो गूल फर्स्ट एनीमे रिकमेंड करना थोड़ा रिस्की था, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। और कल सुबह होने के बाद मैंने पूछा, दीदी एनीमे देखा? वो बोली, कल नहीं देख पाई, आज पक्का देखूंगी। अगली सुबह मैं सोच रहा था पक्का नहीं देखा होगा, और तब दीदी बोलती है, ब्रो टोक्यो गूल बहुत अच्छा है। वो जब कनकी काने की, हाँ वही कनकी, वो जब अमोन के साथ, कसम से उस मोमेंट में मेरा अंदर का भी बहुत खुश था। मिशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आई वाज वंडरिंग कि अब उसको डेथ नोट रिकमेंड करूँ या अटैक ऑन टाइटन, पर होता कुछ अलग ही है। कुछ हफ्ते बाद दीदी आई और बोली, साइलेंट वॉइस और गार्डन ऑफ वर्ड्स, दोनों में से अच्छा कौन सा है? मैं शॉक, आई वाज लाइक, हाँ तुम्हें इनके नाम कहाँ से पता चले? स्कूल में दोस्त बात कर रहे थे। मैंने बोला, देख लो दोनों टॉप टियर है, दोनों मूवीज तुम्हें अच्छा लगेगा। और वहीं से उसका मूवीज आर्क शुरू हो गया महीनों तक। मैंने इस बीच उसे लॉन्ग फॉर्म एनिमे ट्राई करने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। अंटिल ये हुआ, मम्मी पापा फिर से कुछ काम की वजह से बाहर चले गए थे और इस बार मुझे जैसे भी दीदी को एक ना एक लॉन्ग फॉर्म एनिमे तो दिखाना ही था। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि दीदी को एनिमे दिखाना है तो उसको बता के नहीं, सीधा सरप्राइज ही देना होगा। सो मैंने अपना मोबाइल में हेक्यू खोला और जाके दीदी के हाथ में डाल दिया। उस टाइम पे मैं स्पोर्ट्स एनिमे देख रहा था, तो इसीलिए होगा मेरे दिमाग ने हेक्यू
रिकमेंड कर दिया और डैम इट वर्क लाइक अ चार्म। हम दोनों उस रात भर एनीमे देखते रह गए। मैं अपने रूम पे रन विद द विंड देख रहा था और नेक्स्ट रूम पे दीदी हेक्यू बिंज कर रही थी। दीदी ने पूरा हेक्यू बिंज कर दिया और कुछ दिन बाद आके बोलती है, हाईक्यू का नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? Se acabó.